और अब आइए एक बार फिर से झुंझुनों की सरजमी की तरफ रुख करते हैं। एक ऐसी सरजमी जिसे वीरों की भूमि कहा जाता है, और इस सरजमी ने अनेक खास शख्सियत हमें दी है। और आज हमारे बीच एक ऐसी ही खास शख्सियत मौजूद है, जनाब महबूब दीवान चौबदार साहब, जिन्हें हम प्यार से एमडी चौबदार साहब के रूप में जानते हैं। राजनीति के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय चौबदार साहब आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और शिक्षा से भी बड़ा नाता बड़ा पुराना रहा है। राजस्थान मदरसा बोर्ड के भी पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं आप। और मैं आ रहा हूँ, वहां तक भी आ रहा हूँ। मैंने पूरी तैयारी की है, यकीन कीजिए। आपसे ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी आपके आसपास की है। लेकिन किसी व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके पद से नहीं होती, सिर्फ उसके कद से नहीं होती। पहचान इस बात से होती है कि अगर मेरे पास उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने कुछ एक्स्ट्रा दिया है, तो मैं उसे बांटूं कैसे अपने उन लोगों के साथ, ताकि वो बांट कर, वो कहते हैं ना कि ज्ञान या इल्म ऐसी रोशनी है, जितना बांटोगे उतनी फैलेगी। और ठीक उसी सोच पर काम करने वाले एक ऐसे शख्स, जिन्हें अगर मैं राजनीतिक एक राजनेता कहूं तो भी उनका इंट्रोडक्शन, तो भी उनका परिचय अधूरा रहेगा। उन्हें एक भामाशाह कहूं तो भी इंट्रोडक्शन अधूरा रहेगा। लेकिन यकीन कीजिएगा, अपने इंसान होने के कर्तव्य को कर्तव्य परायणता के साथ निभाने वाले एक बेहद संजीदा और खूबसूरत इंसान के रूप में अगर उनकी पहचान दूं, तो शायद उनका इंट्रोडक्शन मुकम्मल होता नजर आएगा। तो आइए, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी संस्था की इमारत को खड़ी करने की बात को संबल देने वाले ऐसे ही नाम को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं आदरणीय एमडी चौबदार साहब। आज के इस एचकेजेड इंस्टीट्यूट के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच पीर सैयद गुलाम हुसैन जिलानी साहब शुजा शरीफ महाराज जी को कहीं जाना था, चले गए। इस कार्यक्रम में उपायुक्त ललित बेहरा साहब, उपायुक्त जाकिर साहब, उपायुक्त फतेह मोहम्मद साहब, हमारे एडिशनल एसपी अमजद साहब, फतेह मोहम्मद साहब, सफुद्दीन जी, समाज सेवी नईमुद्दीन जी गुड्डू साहब, एडवोकेट असगर साहब, सबीर कारपेट साहब, सिकंदर नियाजी साहब, रफीक साहब, और हमारे बीच पूर्व मंत्री और बीजेपी और कांग्रेस दोनों से विधायक रहे हबीबुर रहमान साहब भी मौजूद हैं। उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। न्यायजनक दीपू साहब और इस संस्था के डायरेक्टर आमिन खान साहब और तमाम यहाँ पूरे धार से और राजस्थान के सभी कोनों से इस कार्यक्रम में आप सब ने शिरकत की, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। तमाम मीडिया के साथियों का भी स्वागत करता हूँ। वैसे सारी स्वागत वाली स्पीच हो गई और कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। खाने का टाइम भी है, हम सबको खाना खा के भी जाना है और काफ़ी लोगों का सम्मान भी होना है। पीर साहब की दुआएं भी हमें लेनी है। आमिर साहब ने जिक्र किया और जो हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं अजहर साहब ने बहुत लंबी चौड़ी मेरे बारे में बताया। ऐसा कुछ नहीं है, हम सबकी मॉरल ड्यूटी है और उस ड्यूटी को निभाने की हम लोग कोशिश करते हैं। राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद पीर साहब से मिलने का मुझे मौका मिला और ऐसी नजरें इनायत हुई मेरे पर कि मैं, हमारे यहाँ दो तरह की स्कीम होती थी। 5वीं तक के मदरसे को 15 लाख रुपए, 8वीं तक के मदरसे को 25 लाख रुपए। मुकर्रम साहब बैठे हैं, मुकर्रम साहब कहाँ हैं? आए मुकर्रम साहब भी जो मेरे साथ मदरसा बोर्ड में सेक्रेटरी रहे, बाहर हैं, बुलवा बोलते। तो 15 लाख और 25 लाख के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर रखे थे, फंड देते थे बिल्डिंग का। लेकिन जब उसका उद्घाटन करने के लिए जाते थे तो सोचता था कि यार ये 15 लाख में इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन गई। 15 लाख में तो 3 कमरे बन जाए, 15 लाख में इतनी बड़ी बिल्डिंग, 25 लाख में इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन गई। तो एक ऐसे गांव में मुझे जाना हुआ, खारिया राठौड़। उस गांव में एक भी पक्का घर नहीं। मैं सैल्यूट करता हूँ बाड़मेर के
अकलियत के लोगों का कि बगैर बिजली पानी उस मिट्टी के घरों में एक भी सिंगल पक्का घर नहीं। जब उस मदरसे की शक्ल में देखने के लिए गया था, मैं शेखावाटी का आदमी हूँ तो मैंने कहा मदरसा होगा, लेकिन जंगल में मंगल कर रखा था। और पीर साहब ने और मैंने पूर्व मंत्री आमीन साहब ने हमने जब उद्घाटन किया तो मैंने पीर साहब से पूछा, पीर साहब ये 25 लाख वाला काम तो नहीं है? तो सबने कहा साहब 3.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो हाँ 3.5 करोड़ वाला काम है। उसके बाद बाड़मेर के स्कूल का जब काम चल रहा था तो चेयरमैन होने की हैसियत से बाड़मेर सिटी वार्ड नंबर 3 का एक मदरसा 25 लाख रुपए दिए थे। तो 25 लाख रुपए में क्या क्या होता, जब वो बनकर तैयार हुई तो 4 मंजिल की बिल्डिंग, 20-22 रूम, बच्चों का मेस, बच्चों का खेलने का स्टडी रूम, लाइब्रेरी, ये क्या भाई सब पीर साहब की नजरें इनायत हो गई। 4 से 5 करोड़ रुपए लगा दिए। और सबसे बड़ी बात यह कि आज हम 200, 250, 300 लोग ही हैं यहाँ, और आमीन साहब 2 घंटे सोए हैं, मैं कोई 3 घंटे सोया हूं, परेशान है भाई। तो विधानसभा का एक गांव है। ये इंट्रोडक्शन मुझे इसलिए कराना जरूरी है कि अगर हम ये सब चीजें जहन में नहीं लाएंगे ना तो इस माशरे में बदलाव नहीं आएगा। बाईतू तहसील का एक गांव है बड़नावा जागिर। उस बड़नावा जागिर में बेटियों के लिए एक स्कूल बनाया। 800 बेटियां इन हाउस रहती है। 12वीं तक की स्कूल है। 800 बेटियां सुबह नाश्ता करती है, दोपहर का लंच करती है, रात का डिनर करती है। 100 से ज्यादा कैमरे हैं। 20 करोड़ रुपए की बिल्डिंग डेवलप। मैं शेखावाटी का आदमी हूं जहां का शेठ साहूकार पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन मैंने ऐसा सेठ तो नहीं देखा। उसके बाद उसका उद्घाटन करने के भी मुझे और उम्मीदवार राम जी एमपी साहब, हरीश चौधरी साहब और तमाम मौजूद मेहमानों को करने का मौका मिला। और इसी राह में चलते चलते बहुत लंबी न बताते एक बड़ा फिर एक शॉर्ट बताता हूँ हजरत का, कि मैं फलोदी गया और फलोदी में कई साल से एक प्रोजेक्ट के लिए तैयारी कर रहे थे कि एक यूनिवर्सिटी बनानी है। उसका नाम रखा अल अज़हरिया यूनिवर्सिटी। उसका उद्घाटन करने का भी मुझे मौका मिला और अभी 33% हिस्सा करीब बना उसका, और करीब 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। अल्लाह ने इतने मुरीद है, इतने ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिस दिन मैं साले मोहम्मद जी उसका उद्घाटन किया तो मंच के ऊपर आवाज आ रही थी, 11 लाख मेरे लिखो, 21 लाख मेरे लिखो, 50 लाख मेरे लिखो, 1 करोड़ मेरे लिखो। तो 6-7 करोड़ रुपए इस दिन उसी प्रोग्राम में आ गए। और पीर साहब मैं पूछता हूँ कि इतनी तबीयत नासाज रहती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, इतनी टेंशनें रखते हैं। उस कार्यक्रम में मुझे जब जाने का मौका मिला, जिस तरह आज बोल रहा हूँ, उस दिन मैंने कहा कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि थार में तो आपने जंगल में मंगल कर दिया, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी आपकी नजरें इनायत। तो आपने मेरी स्पीच रोक कर कहा कि आप जयपुर के लिए घोषणा करो, हम जयपुर में कोई कार्यक्रम रखेंगे और जयपुर में कोई इदारा बनाएंगे। और वो आमीन साहब इसी दौरान एक पड़ाव में मेरे साथ, मैंने कहा मैं मदरसा बोर्ड का चेयरमैन हूँ, मेरा पीए बन जाए, छोड़ के आएगा, कलेक्टर बना रहा है, पढ़ा लिखा आदमी है, मैं चोरी चपारी करता नहीं हूँ, रिश्वत लेता नहीं हूँ, तेरा जैसा ईमानदार आदमी मेरे साथ रहेगा तो काम अच्छा करेगा। बोले नहीं सर, आईएएस एकेडमी खोलेंगे। हजरत से एक दिन हमने राब्ता किया और बातचीत की, आपका आदेश हुआ कि जयपुर की विजिट करो, और एक पूरा एक प्रोग्राम समझाया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सालों से राइट टू एजुकेशन हमें दे रखा है, लेकिन हम हायर क्लासेज की बात करें तो वहां जाके मामला हमारा कमजोर है। अब हमें गिनाने के लिए जाकिर साहब, लियाकत साहब, अशफाक साहब, फतेह मोहम्मद जी, अमजद साहब,
जुल्फिकार जी, अमीर हसन, ये नाम आते हैं। उसके बाद नाम नहीं आते। सरफुद्दीन जी कल कह रहे थे कि नाना जी हवेली की पैदाइश है सारी, और नाना जी हवेली के बाद में दूसरी कोई हवेली बनी नहीं। और अब ये जो रिजल्ट आया है उसमें एक बच्चा इस थार बिरादरी का, सिंधी बिरादरी का, इस थार में से एक लड़का असलम खान बहर जो डिप्टी बना, आज उनको आना था लेकिन आज एक मुख्यमंत्री की बीसी होने के कारण वो नहीं आ सके। तो ये हालात बन गए कि ये बेच आने के बाद कोई नया बेच आया ही नहीं। अमजद साहब का मेरे पास नंबर डिप्टी साहब के नाम से सेव है। अब इनका प्रमोशन हो गया, एडिशनल एसपी बन गए। अरे भाई अमजद साहब ही बन गए, नया कोई अमजद साहब नहीं है, नया कोई जाकिर साहब नहीं है, नया कोई जाकिर साहब पैदा नहीं हुआ समाज में। तो मैं हजरत को मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने हमारी इस बात पे गौर फिक्र किया। और इसी साल 15 फरवरी को आप जयपुर आए और आपने इस बिल्डिंग का दौरा किया, और पास में ही यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे तो हॉस्टल भी डेवलप किए हैं। और सब की तैयारियों को लेके पिछले 6 महीनों से आमिन भाई दिन रात करके लगे हुए हैं। हाजी मुशेक, हाजी अब्दुल रहमान साहब, रहमतुल्लाह साहब, पूरी टीम हजरत की लगी रहती है। मेरा कोई रोल नहीं है, मैं खाली एक जिसको बोलता हूँ ना कि दिगाड़ियों चौधरी, वो चौधरी हूँ सिर्फ। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि हमारी हम छोटे से ना चीज की बात आप हजरत रखते हैं। और मैंने जब कहा कि ये प्रोग्राम इन हाउस करेंगे, बड़ा प्रोग्राम, तो आपने धीरे से कहा, कुछ सिंधी भाषा में बोल जाते, मेरे को समझ में आता नहीं है, तो बाकी लोग समझ जाते हैं। तो आपका मैंने जिक्र भी किया था हाँ फलोदी में कि जिनके इरादे बड़े होते हैं उनके इदारे बड़े होते हैं। तो हजरत के इरादे बहुत बड़े हैं। तो मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ कि इंशाअल्लाह जयपुर में भी बहुत बड़ा इदारा बनेगा। हमारे भी सभी कारपेट साहब जैसी शख्सियत यहाँ मौजूद है, नईमुद्दीन जी, कुरैशी साहब, अस्कर साहब बैठे हैं, सब मोजिज लोग बैठे हैं। जयपुर में हमारा कोई बड़ा इदारा नहीं है और सब आप माल वाले लोग हो। मैंने तो छोटा सा घर बनाया, अक्सर सबीर साहब को कहता रहता हूँ, नईमुद्दीन साहब को, तो माल वाल रखने की कमी है तो मुझे बता देना, मेरे घर पे रख लो। लेकिन आप लोग अब हिम्मत करें, आपके बीच ऐसी शख्सियत आ गई है जो संगे बुनियाद ये रखेंगे और आप सब मिलकर इस ऐतिहासिक कदम के लिए हम सब साथ जुटे। राजनीति कम होना ज्यादा होना ही हम करते रहेंगे, जिंदगी के अलग अलग सिस्टम है। लेकिन मैं जिस जमीन से आता हूँ शेखावाटी से, वहाँ का एक निजाम है कि वहाँ गंवार बाजरा कम पैदा होता है, अधिकारी ज्यादा पैदा होते हैं। और ये अधिकारी पैदा है, ये वही के अधिकारी है। एक घर में 3-3 IAS IPS बनना ये झुंझुनू जिले की बदौलत है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस राजधानी जयपुर में हमारे राजस्थान के, और हजरत ने यह भी कहा है कि एक होता नहीं कि एक आदमी यार एक वर्ग को लेके चलेगा। आपने कहा 36 बिरादरी और सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलो, कोई भी हो, गरीब की क्या जाती हो। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो बच्चे IAS IPS RS बनना चाहें उन बच्चों को आप इस इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाएं। जो बच्चे जरूरतमंद हैं उन जरूरतमंद के बारे में भी आप अपनी सही राय रखें कि वाकई जरूरतमंद की जरूरत करें। और एक मारवाड़ी की कहावत है ना कि बच्चों में जब हम कोई बात रखते हैं, मैंने रामीन साहब ने जब बातें रखी तो कुछ लोगों ने टोंट कसी, बोले यार बीच में कठी को मुखिया हो, सीधा कलेक्टर बनाने चाहते हैं, ऐसा टोंट कसते हैं ना लोग। तो मैंने कहा ये माजनी है, ये आपको माजने मारे जा रहे। तो जिसको माजना लगे कि हाँ मेरे को कलेक्टर बनना है, मेरे को SP बनना है, मेरे को RS बनना है, तो दिल में आग लगाइए। आपके बीच में ऐसी शख्सियत बैठी है आपको बढ़ाने की। मैं ज्यादा का बहुत इतना कहना चाहूंगा कि तमाम यहाँ जो मौजूद आज जो लोग आए हैं उनका एक बार HK जट परिवार की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया इस्तेकबाल करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। गर्मी का टाइम है, आप लोगों को भी जाना है और काफी लोगों का सम्मान होना है। तो एक बार पुनः पीर साहब का अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला पीर साहब की हमारी उम्र पीर साहब को लग जाए, अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब जनाब MD शहजाद साहब। और यकीनन
ऐसे संरक्षण में जिस तरीके से ये संग बुनियाद से लेके पूरी इमारत हमें नजर आती है, वाकई काबिल तारीफ है।